कल हम बता दिए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक वो जिसमें क्या पहले आता है, दूसरे वो जिसमें क्या बाद में आता है। क्या पहले जिसमें आता है वो वाले सेंटेंस हम बता चुके हैं। अब देखते हैं जिसमें क्या बाद में आता है, क्या या फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे तुम कहाँ रहते हो, अब इसमें देखो कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। राम दिल्ली में क्या करता है, क्या क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन किया जाता है। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सब दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर्मूला वही रहेगा। उसमें पहले वाले में क्या था, हेल्पिंग वर्ब से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता था। इसमें बस क्या होगा, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। हमने यहाँ पे WH लिखा है, WH का मतलब WH फैमिली, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड W से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको WH फैमिली कहते हैं। तो पहचान के लिए लिख दिया है WH, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर वही डू डज आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ की इंग्लिश वेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब आएगा डू डज, और डू डज आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम होता है प्लूरल। तो मैंने बताया था प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। तो प्लूरल के साथ यानी सबसे तो लगा देंगे डू, और सब्जेक्ट फाइंड कर लिया है यू। उसके बाद आएगा नॉट, नॉट है नहीं इसमें, नहीं लगाएंगे। वर्ब, वर्ब क्या है, रहना। रहना वर्ब है, रहने की होती है लिव। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बस खत्म। ऑब्जेक्ट खुद आ तो लिखते। सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू लिव। ये अक्सर पूछा जाता है, लोग स्पीकिंग में इसको यूज करते हैं। अगला सेंटेंस, राम दिल्ली में क्या करता है। तो वही इसमें बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट। उसके बाद आएगा डू डज। डू डज के लिए देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है राम, राम क्या है सिंगुलर है तो लगेगा डज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट राम। हमेशा सेंटेंस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। अगर थोड़ा सा भी अपने हिसाब से किया तो सेंटेंस गलत होने की संभावना है। तो सब फॉर्मूले जैसे हमारा फॉर्मूला लिखा वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट। अब नॉट, नॉट इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। अगर होता, ठीक है, तो जैसे मान लो हम सेंटेंस लिखते हैं राम दिल्ली में क्या नहीं करता है, तो अब राम के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट कहाँ पे आएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, कोई बात ही नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। अब वर्ब, वर्ब क्या है करना, करने की इंग्लिश होती है डू, ठीक। ये वाला डू हेल्पिंग वर्ब है और ये डू वर्ब है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ऑब्जेक्ट जो बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, दिल्ली में के लिए इन दिल्ली। किसी भी राज्य के या देश के नेम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों मीन्स व्हाई। अब सब्जेक्ट ये डू डज आएगा, डू डज आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश आई होता है प्लूरल तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई। नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है पढ़ाता, पढ़ाना, पढ़ाता, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। टीच। अब ऑब्जेक्ट जो बच गया, क्या बच गया, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, ठीक है।